नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरीके से आपके टीचिंग के स्तर होते हैं, मतलब शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि आपके जो है वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के उद्देश्यों के आधार पर आपके तीन स्तर, आपका साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका टीचिंग में किस तरीके से आपका ऑनलाइन और आपकी ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से होती है और ऑफलाइन किस तरीके से होती है, कौन कौन से इसके टीचिंग सपोर्ट। अब हम लोग नीचे में एक और टॉपिक यहां पर लिखेंगे, आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका आएगा ऑडियो, वीडियो, उसके बाद आएगा ऑडियो वीडियो। ये आपके आएंगे। तो ये आपके शिक्षण सहायक सामग्री के साथ साथ हम लोग अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पद्धति पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीजी सेट पेपर फर्स्ट की पूरी यहां पर मैं टॉपिक वाइज यहां पर वीडियोस लेके आ रहा हूं इस प्लेलिस्ट पे। तो आपको एक एक करके पूरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस प्लेलिस्ट में। तो आप सब्सक्राइब करके वहां पर जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हैं यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति किस तरीके से आपकी आई है, ये आपकी आई है कोविड के काल में। कोविड जब से आया है तब से ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा बूम आ गया है। जैसे कि आप यहां पर मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपकी किससे पॉसिबल हो पाई हैं, ऑनलाइन से। ऑफलाइन शिक्षा पद्धति जो होती है वो हमारी आपकी प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी, साथ ही साथ आपका जो है एक मानक शिक्षा पद्धति जो होती है वो आपकी होती है प्राचीन काल वाली, या फिर ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली, जिसमें हम लोग जो है वर्चुअल फिजिकल रूप से वहां पर आप लोग एक क्लासरूम में बैठते हैं, साथ ही साथ वहां पर क्लासरूम के साथ साथ एक स्कूल होता है, उसमें सारी चीजें आपकी कराई जाती हैं। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन। अब हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएशन किस तरीके से है दोनों में। साथ ही साथ इसके हम लोग क्वालिटीज को देखेंगे। क्वालिटीज को देखने के साथ ही साथ इनमें कौन कौन से आपके प्रोज और कॉन्स होते हैं, मतलब कौन कौन से इसमें जो है थोड़े से आपको कॉम्प्रोमाइज करने को देखने को मिलता है, वो सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। तो ऑनलाइन सबसे पहला ये होता है कि इसमें आपका कम समय लगता है, इसमें आपका अधिक समय लगता है ऑफलाइन में। ये आपकी चीजें हो गई। ये होता है कि आपका इसमें जो है वर्चुअल, मतलब इसमें आपका होता यह है कि आप लोग इसमें इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं, दूरस्थ जिसे हम लोग कह सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर आधारित होती है। मतलब दूरस्थ प्रकार की शिक्षा आप लोग ऑनलाइन के थ्रू लेते हैं। लेकिन इसमें आपका ये जो होता है, आपको इसमें वहां पर जाकर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका क्लासरूम टीचिंग यहां पर कराई जाती है। जैसे कि आपको क्लास में जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा, स्कूल में जाना होगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कम समय लगता है। ये आपका होता है ऑथेंटिक जानकारी, इसमें आपको देखने को मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत होता यह भी है कि आपको जानकारी कई बार गलत भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे जो भी पढ़ाने वाले लोग हो गए हैं कि आपका कहीं से भी चीजें उठाकर दे देते हैं। इससे आपको होती है कि आपकी दोनों यहाँ पर पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी। अब यहाँ पर ऑफलाइन वाले में होता यह है कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर जो होगा सत्य, क्योंकि इसमें जो होता है आपका पूरी तरीके से जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपका ऑथेंटिक होगा, सच होगा। जिसमें आपके टीचर जो होंगे डायरेक्ट बुक से आपको पढ़ाते हैं, वहां पर ऑथेंटिक बुक होते हैं। बल्कि इसमें जो होती है क्वालिटी ज्यादा भी होती है कई बार, और कई बार नहीं भी होती है, जिसमें आपके टीचरों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका ज्ञान कैसा है। ज्ञान के लेवल के आधार पर भी आपकी पढ़ाई का स्तर डिसाइड होता है। तो इसमें आपकी ये वाली पोर्शन हो गए। लेकिन ऑनलाइन में होता यह है कि आपकी चीजें वेबसाइट से उठाकर कई बार आप लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होता है वो आपका गुणवत्ता का वहां पर ह्रास होने लगता है। ऑनलाइन में जो होता है ये आपका होता है कि इसमें ये आपका खर्चीला ज्यादा होता है। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई कराएंगे तो आपको पूरी तरीके से उसके इक्विपमेंट लगेंगे, जैसा कि आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। आप अगर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड का खर्चा आपका अलग से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका अलग से खर्चा आएगा, सेटअप लगाने का खर्चा अलग से आएगा, कंटेंट ढूंढने का खर्चा अलग से आएगा, ये बोर्ड खरीदने का या मार्कर, ये सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका खर्चा जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन वाले में। अब ऑफलाइन की बात करते हैं तो आपको सिंपल सा चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड, एक बुक और चौक। तो आपको जो होती है वहां पर ये कम खर्चीला होता है। बोलने का मतलब ये है कि आपका
कम खर्चा इसमें आपको लगता है ऑफलाइन वाले पार्ट में। अब हम लोग देखते हैं कि नैतिकता के रूप में, तो इसमें जो होता है आजकल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में यह नैतिकता का ह्रास होने लगा है। आपका नैतिकता हो गया, अनुशासन हो गया, डिसिप्लिन किस तरीके से आपका मेंटेन करना जरूरी है। शिक्षा का मतलब ही यही है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, तो अच्छे समाज निर्माता के रूप में आपका जो आने वाली पीढ़ी है, मतलब भावी पीढ़ी जो है हमारी आने वाली पीढ़ी का कर्णधार है, उनका किस तरीके से आप शेप लाते हैं उनके थॉट्स में, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि आपका नैतिकता आपके ऑनलाइन वाले जो भी पोर्टल है या फिर ऑनलाइन वाली शिक्षा जो पद्धति है उसमें वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग ऑफलाइन की बात करते हैं तो इसमें आपका नैतिकता के साथ साथ अनुशासन स्तर जो होगा आपका वो आपका हाई होगा। मतलब इसमें जो होगा आपकी मोरालिटी हो गई, अनुशासन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये सारी चीजें बच्चे आपसे सीखते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में आप सभी ने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा होने के बावजूद भी वे अपने राजकुमार और राजकुमारियों को आपका जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उन्हें गुरुकुल में भेजा करते थे। अगर वो चाहते तो बहुत बड़े बड़े पंडित, जितने भी उस टाइम के पंडित थे, सबको वहां पर उठा के ला सकते थे अपने राजमहल में कि आओ हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे राजकुमार राजकुमारियों को पढ़ाओ। लेकिन नहीं, उन्हीं आदर्शों, उन्हीं मूल्यों और उन्हीं नैतिकता और उन्हीं सारे अनुशासन को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए ऑफलाइन शिक्षा पद्धति में आपका गुरुकुल सिस्टम के टाइम पर भी ऐसे चीजें कराई जाती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो है पूरी तरीके से आपकी जो नैतिकता का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे टीचर ऐसी ऐसी शायरी का यूज करते हैं जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चा वहां पर जो है पूरी तरीके से एक्टिव रहे। लेकिन बच्चा एक्टिव रहेगा, लेकिन वहां पर एक वो लोग गलती ये करते हैं कि आपका बच्चा जिस स्तर का होता है, मतलब आप लोग अगर 12th स्तर के नीचे की बात करते हैं और अगर आप लोग उनके क्लास में ऐसी शायरीबाजी करते हैं तो उनका जो है मानसिक स्तर वहां पर जो है पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि वो आपके उस टाइम के लर्निंग वाले फेज में वहां पर रहते हैं। तो बच्चा चीजों को जल्दी जल्दी अडॉप्ट करने लगता है। तो एज अ टीचर आपकी जो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अच्छी अच्छी चीजों को वहां पर सिखाएं, ना कि शायरीबाजी करें। शायरीबाजी करने का टाइम कब आएगा, जब आप लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, साथ ही साथ अगर आप लोग हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस होते हैं तो वहां पर आपकी समझ पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। तो वहां पर आप है कि उन चीजों को एज अ क्या बोलते हैं उसको सीख के रूप में लेंगे, ना कि वहां पर जो है पूरी तरीके से उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसका गलत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हायर एजुकेशन में जब आप लोग पहुंचते हैं तो वहां पर आपका माइंड पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, पूरी तरीके से आप लोग जो होते हैं वहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग वहां पर डेवलप कर चुके होते हैं, तो उनका उस तरीके से उतना असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लोग प्राइमरी स्तर पर उस तरीके की हरकत करते हैं तो पूरी तरीके से वहां पर आपकी शिक्षा पद्धति के साथ ही साथ बच्चों की मानसिकता पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये था आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति। अब हम लोग देखते हैं आपका किस तरीके से शिक्षण सामग्री होती है। मतलब शिक्षण सामग्री का मतलब यह होता है कि आपकी शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब यह होता है कि अगर आप लोग टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के फील्ड में आपको कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो आपकी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके शिक्षण के स्तर को, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरीके से वो लोग इंक्रीज करते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि मोरालिटी थोड़ी सी यहां पर कॉम्प्रोमाइज होती है ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन की एक खासियत ये होती है कि आपको जो होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वहां पर देखने को मिलता है। मतलब टॉपिक्स जो होते हैं एजुकेशन के फील्ड में आप देखेंगे अगर, तो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा आपको चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन मोरालिटी के में वहां पर अभी तक ये उतना जो है गेन नहीं कर पाया है जितना उनको गेन करना था, रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे आपका ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है कि आपका श्रव्य साधन, जिन चीजों को आप सुन सकते हैं वो आपके श्रव्य साधन में आते हैं। श्रव्य साधन में आते हैं उसमें आपका हो गया, आपका इसमें आएगा रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ये आपका हो गया रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ये सारी चीजें आपकी ऑडियो वाले में आएंगी। पॉडकास्ट हो गया जिसमें आप चीजों को सुनते हैं। ऑडियो बुक आपकी हो गई, तो ये आपका पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आपका वीडियो वाले में आपका आएगा टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद आपका आएगा ये आपका प्रोजेक्टर, ये आपकी चीजें आएंगी। ऑडियो वीडियो में ये भी आपका पूरी तरीके से इसी में आ जाएगा, रेडियो, टेलीविजन। तो बोलने का मतलब यह है कि ऑडियो में आपका श्रव्य साधन में रेडियो, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर ये चीजें आएंगी। वीडियो में आपका टेलीविजन, पीसी, प्रोजेक्टर ये सारी चीजें आएंगी।
ऑडियो और वीडियो, मतलब ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं, उसमें आपका ये वाला पोर्शन आएगा। अब देखते हैं हम लोग वीडियो में, इसमें ग्राफिक्स वाले भी चीजें आती है, जैसे कि आपका मैप हो गया, चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, वो भी आपके इसमें आते हैं। फ्लो चार्ट के बाद आपका स्लाइड्स होती हैं, जो स्लाइड्स आप लोग यूज करते हैं ऑनलाइन टीचिंग में, वो सारी स्लाइड्स आपकी आती हैं, जो होती हैं कि आपका किस तरीके से चीजें कराई जाएंगी। तो ये होता है पूरी तरीके से आपका ऑनलाइन वाले पोर्ट में, मतलब ऑनलाइन किस तरीके से आप लोग टीचिंग कराते हैं, तो वो टीचिंग जो होगा किस तरीके से आपका होगा, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका टीचिंग मटेरियल्स, जो आपका टीचिंग सपोर्टिव एड्स जो होते हैं, किस तरीके से आपकी शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंपॉर्टेंस रखने के साथ ही साथ आपकी जो होती है, किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है मॉडर्न टाइम में आपके एजुकेशन सिस्टम में, पूरी तरीके से आपका जो है, आपका इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम, साथ ही साथ इसमें हमने देखा टीचिंग सपोर्टिंग एड्स के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं एक और टॉपिक के ऊपर।